जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे थे सर कि रिजेक्टेड फॉर्म, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं अभी बैक टू बैक। सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा सर, मेरा फॉर्म कैसे ठीक होगा सर, हम कैसे क्या करें, मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे बतेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते ही आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, व्हाट्सअप पे आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ पे। वीडियोस में मैं वीडियोस इसलिए प्रॉपर दे रहा हूँ, टेंशन ना लें, मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे इसको किया जा सकता है। देखिए रिजेक्टेड फॉर्म किन किन बच्चों को, दो चीज़ें बताऊंगा, कंफर्म रख लो, वही बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होगा, इन केसेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें, दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पहला, किस बच्चे का फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, और दूसरा किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट ना होगा। ठीक है, इससे पहले मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी मेरा अभी मैंने स्टार्ट लॉन्च किया था एक कोर्स, आपको पता होगा 199 रुपये का। ठीक है, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का ज़बरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ और रीजनिंग के ज़बरदस्त मैं रखा हूँ जीरो लेवल से। आज 18 तारीख को रात 10 बजे से पर डे रेगुलर क्लासेस होंगे, मैथ और रीजनिंग। ध्यान रख लें, जीरो बेसिस। जो बच्चा जीरो भी मैथ में नहीं जानता होगा, मैं इसको गारंटी बोलता हूँ, गधा को मैं हीरो बना दूंगा, जीरो से बनाऊंगा। इस बात को याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैथ और रीजनिंग एसएससी जीडी का फोकस बैच रहेगा ये, और रात को 10 बजे। जिन बच्चों को नहीं होगा तो 199 रुपये पे करेंगे। कैसे? 9693647878 आपका ये पेमेंट नंबर है। ठीक है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 9693647878। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9693647878। ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर है। इसके साथ ये पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 9142727989 पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। 9142727989। क्योंकि 2 बैच फुल हो चुका है, एक बैच बच गया मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से भी वो सीट फुल होने वाला है। तो जल्दी करें, देर ना करें, बस इसको मैं समझा देता हूँ। रिजेक्टेड फॉर्म किन बच्चों का होगा, ठीक है, समझ लेना इस बात को समझना। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि रिजेक्टेड फॉर्म किन का होगा। सबसे पहला कि भैया आपका फोटो, अगर आपका फोटो के नीचे आपका फोटो अपडेट नहीं दिया होगा, अगर फोटो के नीचे आपका फोटो का डेट नहीं दिया होगा, इनका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका 400% मेरे से लिखवा लेना कि भैया इसका फॉर्म नहीं आएगा। रिजेक्टेड में इसका सबसे पहले नाम होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब हम बात करें दूसरा केस में। दूसरा केस ये होगा कि बहुत सारे बच्चों को पेंडिंग दिया होगा, जैसे आपने लास्ट में पेमेंट करे होंगे और पेमेंट पेंडिंग कर दिया होगा, और पेंडिंग पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ आपका स्टेटस नहीं दिखा रहा होगा। इन केसेस में जिन बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ होगा, पेंडिंग लिखा दिया होगा, इन बच्चों का पेमेंट जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रिजेक्टेड लिस्ट में आएगा। ठीक है, ये 2 महा कारण है जो आपका होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर मेरा नाम में प्रॉब्लम हो गया, रिजेक्ट करेगा क्या। मेरे प्यारे बच्चों, नाम में, फादर का नाम में, अपने टोटल डॉक्यूमेंट को भरने में, कोई तरह का डिटेल्स में डालने में प्रॉब्लम किए हैं, इसमें कोई तरह का आपका कोई इशू नहीं करेगा, वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। बाद में वेरिफिकेशन में उठा के फेंक देगा बाहर, 7 समुंदर पार। ठीक है, इसमें आपका कोई राय दो नहीं है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। उन बच्चों का फॉर्म को बाहर फेंकेगा, फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करेगा। मैं बताता हूँ किन किन बच्चों का। सबसे पहले आपका नाम में स्पेलिंग थोड़ा भी कहीं गलत हुआ होगा या स्पेस में गलत हुआ होगा, इस चीज़ को याद रखना। वहाँ पे थोड़ा सा गलतियाँ करेगा, वहाँ पे आपको संदिग्ध मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले याद रहे एफिडेविट करा के ले चलें। हो सकता है आपके पास 10% साधन हो, वो बचा लें। ठीक है, फादर का नाम भी गलत हो, मदर का नाम में आपका चल जाएगा। मदर का नाम का इतना डिमांडिंग नहीं होता है, तो मदर का नाम में आप कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ हुए हो गए वो आप एफिडेविट करा लेंगे। दूसरी जो गलतियां सबसे बड़ी बच्चे किए हुए हैं, क्या गलती किए हुए मैं बता देता हूं। देखिए दूसरी सबसे बड़ी गलतियां क्या की हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने फॉर्म को डालते समय ना अपना एड्रेस गलती डाल दिया। एड्रेस में भी प्रॉब्लम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। एड्रेस अगर आपने गलती डाल दिया, ठीक है, याद रखना, एड्रेस में अगर आपने गलती डाल दिया तो एड्रेस वाले प्रॉब्लम में आपका फॉर्म गलत रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान कुछ हो सकता है करे, आधार कार्ड को चेक करेगा, एड्रेस को थोड़ा चेक करेगा, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लोचा कर सकता है अगर आपने गलत डाला होगा तब दिखाने के टाइम में। तो उसमें टाइम भी एफिडेविट करा के ले जाएं आप। ठीक है, चलिए ये चीज़ें जो था मैं आपको बता दिया हूँ, जो सारी डिटेल्स फॉर्म रिजेक्ट होने का रीजंस। 2 ही रीज़न बताया फॉर्म रिजेक्ट होने का, और कोई कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का नहीं है। और एक और रीज़न होगा, देखिए बहुत सारे बच्चों का था कमेंट कि सर हम एक चीज़ हमको बताइए आप कि क्या हमने OBC या EWS
देखिए ये तो दोनों का जो होता है वो 1 साल होता है, ठीक है, 1 साल होता है। स्टेट लेवल का तो लेगा नहीं, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल का लेगा। और सेंट्रल लेवल का लेने का मतलब आपका सिंपल सी बात है कि जो बोला था 31 अगस्त, ठीक है, अगर 31 अगस्त के पहले पहले का बना होगा तो ठीक है, नहीं तो इन केसेस मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक आपको रीज़न बताया था, कारण बताया था कि आप क्या कर लें, एक नियम भी बताया था कि जो फॉर्म डाटा शिफ्ट में इसका दिया हुआ है, इसके नीचे जो एक फॉर्म होगा उसको आप निकलवा के और अपने डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ जाकर साइन करवा के ले आएँ, चांसेस हो तो उस टाइम के आपको बचा ले, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपके पास इस डेट के अंदर नहीं बना होगा तो 100% आपको वेरिफिकेशन में बाहर कर देगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।